एक गांव का चरवाहा था, गायें चराता था, सीधा साधा, पढ़ा लिखा था नहीं। एक दिन एक महात्मा के पास गया, बोला महाराज हमें कोई मंत्र दे दो, हम जिसे जपें। तो महात्मा ने मंत्र दिया, ओम गोविंदाय नमः। इस मंत्र का जप करो। अच्छा, वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो थोड़ी देर तो याद रहा, ओम गोविंदाय, बाद में भूल गया। अब रात भर खुजली करके सोचे कि मंत्र क्या था। अब गोविंदाय तो भूल गया, इतना भर ध्यान रहा कि गा से है, पर ये नहीं है कि है क्या। तो गा से सोचते 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 रात हो गई, तो एक मंत्र याद आया, ओम गप्पू नमः। गोविंदाय भूल गया, गप्पू जी याद आ गया। उसे लगा यही मंत्र है, उसने ली माला, आ गया गप्पू जी 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 गप्पू जी। पत्नी बोली भोजन कर लो, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। भूल जाएंगे मंत्र, चुप रहे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप। तो पत्नी बोली मंत्र जप कर लो पर भोजन तो पालो। ना 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 ना, हट एक तरफ, दिमाग डिस्टर्ब ना कर, मंत्र भूल जाएंगे। बड़ी मुश्किल से याद आया, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। पत्नी बोली बताओ बड़ी मुसीबत, तो इसका मतलब तुम भोजन नहीं करोगे, तुम नहीं खाओगे तो हम नहीं खाएंगे, भूखे मरेंगे। बोले तो उपाय क्या है? पत्नी बोली एक काम करो, जब तक तुम भोजन करो हम जप रहे। सो पत्नी रोटी लावे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, सब्जी गप्पू जी गप्पू जी, सब्जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू, मिर्चा गप्पू जी मिर्ची गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। अब जब पति ने भोजन कर लिया तो पत्नी बोली लो अपना मंत्र लो, तुम जपो गप्पू जी। तो इसने भैंसियां ली, गाय ली, चराने गया, लाठी लेवे, गाता जाए, बोलता जाए, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। उसी समय भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी घूमने निकले। ये एक पत्थर पे बैठा हुआ माला लेके जोर जोर से बोलने लगा कि भूल ना जाए, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। रुक्मणी जी ने भगवान से पूछा ये किसका जप कर रहा? भगवान बोले हमारा। तो रुक्मणी जी बोली हमने आपके बहुत नाम पढ़े, कृष्ण पढ़ा, गोविंद पढ़ा, मुरारी पढ़ा, माधव पढ़ा, चित चोर, माखन चोर, कृष्ण कन्हैया, कान्हा, गोवर्धन नाथ, श्याम सुंदर, पर हमने गप्पू जी नहीं पढ़ा। भगवान बोले ये हमारा गोपनीय नाम है। तो बोले हमने नहीं पढ़ा, आप झूठ बोल रहे हैं। तो भगवान बोले ज्यादा भरोसा नहीं है तो जाके पूछिए आओ, जो नाम जप रहा वो बता देगा। तो रुक्मणी जी ने दूसरा रूप बनाया दूसरी स्त्री का और पहुंच गई, भैया किसका नाम जप कर रहे हो? और वो कर रहा था गप्पू जी 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 गप्पू जी। उसने सोचा बात करेंगे और फिर भूल जाए, बड़ी मुश्किल से तो याद आया। उसने इशारा किया खिसक लो, और वो अब तो रुक्मणी जी तो खड़ी, इशारा समझ ना पाई। अरे भाई क्या कह रहे हो, किसका नाम जप रहे हो, बताते तो भैया कौन भगवान का नाम है। अब वो जोर जोर से गए, गप्पू जी 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 गप्पू जी। लेकिन रुक्मणी जी ने फिर पूछा, इस बार उसको गुस्सा आ गई, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। भैया किसका नाम है? तेरे खसम का। अरे रुक्मणी जी भागी भागी गई भगवान के पास। उसने तो गुस्सा में बोला, रुक्मणी जी भागी भागी गई। भगवान बोले क्या हुआ? पीछे छिपे भगवान खड़े थे। रुक्मणी जी बोली प्रभु वो तो हमें पहचान गया। क्या पहचान गया? हमने पूछा कि किसका नाम जप रहे, तो 2 बार तो बोला नहीं, तीसरी बार जब हमने पूछा किसका जप रहे बताओ तो गुस्सा हो के बोला तेरे खसम, बताओ वो पहचान। भगवान बोले देखो हमने पहले ही कहा था हमारा नाम जप है, ये हमारा मंत्र। तो भगवान से रुक्मणी जी बोली प्रभु एक बात बताओ, क्या आपका ये नाम कब पड़ा? भगवान बोले जब हम छोटे थे ना, यशोदा मैया की गोद में बैठे थे, तब मां माखन को लौंदा लेके आई, मैया विराजमान है गई, बाने माखन को लौंदा सामने धर दो,
मैया मोरो करवे सिंगार। रुक्मणी बाई समय मैंने मैया को इधर उधर बातन में फंसा के कटोरी ते वो माखन को लौंदा लेके एक ही बार में गप उड़ाए लाओ, तो हमारा नाम उसी दिन से गप्पू जी पड़ गो। अरे ये तो कथा कहने की है, अर्थ ये है भाई को भाई अनखे आलस, भाई को भाई अनखे आलस, नाम जपते मंगल दिशि दस, नाम जपते मंगल दिशि दस। भाव से भजन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे सो भव से बेड़ा, भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं। भाव से ही प्रेम भाव पूरत पुकार ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान को क्या प्रिय है? बोलो बोलो बोलो, भाव प्रिय है। तुलसीदास जी ने भी ये बात कही एक जगह और। पूछो क्या? तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, और खेत पड़े को जाम है उल्टो सीधो भी। रामायण में एक जगह और तुलसीदास जी ने कहा, पूछो क्या? उल्टा नाम जपऊ जग जानी, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि ज्ञान समाना, वाल्मीकि ज्ञान समाना। वाल्मीकि जी उल्टा नाम लेकर ब्रह्म के समान हो गए। बोलो हाँ जी या ना जी? लेकिन सुनो, नाम जपना बड़ी बात नहीं है, कहां से जप रहे? जीव है, जीव से कि दिल से, ये महत्वपूर्ण है। तो भगवान भाव प्रधान भक्ति को ही स्वीकार करते हैं, पदार्थ या दिखावा की भक्ति को स्वीकार। तो प्रेम लक्षणा भक्ति का चौथा लक्षण है भाव से भगवान को भजे। किसको? कहां से? जिह्वा से, दिमाग से कि दिल से? हाँ, किसको? और अंतिम बात है प्रेम लक्षणा भक्ति में पांचवी जो बात है वो बहुत अद्भुत है। पूछो क्या? अनन्य भाव रखें। कौन सा भाव? अनन्य। ये अनन्य क्या है? बताओ। अनन्य का मतलब है उनके अलावा अन्य कोई नहीं, एक के अलावा अन्य, इसी को कहते हैं अनन्य। क्या कहते हैं? हमने एक महात्मा से कहा, महाराज जी एक संत थे, हमने कहा भगवान के अनन्य भक्त बन जा। बोले हम अनन्य के नहीं है, फनन्य के। तो हमने कहा ये फनन्य क्या है? बोले अनन्य में तो ये भी है कि कोई और है, फनन्य में तो कृष्ण के अलावा कोई भी नहीं है। भगवान के अलावा किसी को भजने की आवश्यकता। ये प्रेम लक्षणा भक्ति के 5 लक्षण हैं। कितने? अनन्य भाव, प्रेम पूर्वक भाव, अहर्निश निष्काम भाव, अहर्निश ध्यान भाव और संपूर्ण समर्पण भाव। इन 5 भाव के साथ जो भक्ति करता है उसकी प्रेममयी भक्ति होती है। ऐसी भक्ति के भगत मीराबाई, प्रहलाद, सूरदास, तुलसीदास, कर्माबाई, जनाबाई और उड़ीसा के संत माधवदास, ये सब ऐसी भक्ति के मार्ग के पथ प्रदर्शक हुए। इसलिए भैया इनको भगवान की प्राप्ति हुई। बोलो वृंदावन विहारी
भगवान को पाने का एक रास्ता और है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो सच्चे गुरु की कृपा हो जाए तो भगवान की कृपा भी हो जाती है। बोलो सीताराम। यही तुलसीदास जी का कहना। आगे की चौपाई कौन सी है? जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी। यहाँ जितने भी लोग बैठे कान खोल कर सुन लो। दुकान बंधन में हो, व्यापार बंधन में हो, पड़ोसी बंधन में हो, घरवाली बंधन में हो या खसम बंधन में हो, बेटा बंधन में हो, बेटी बंधन में हो, कुछ भी बंधन में पड़ा हो, 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ 40 दिन तक करके हवन कर दो। उसमें लिखा जो सतवार पाठ कर कोई, और छूटे बंदी। सुख नहीं महासुख होगा। क्या होगा? महासुख क्या है? पहले जो बताओ सुख क्या है? दुख के बाप का नाम सुख है, और सुख के बाप का नाम महासुख है, और महासुख के बाप का नाम परम सुख है, और परम सुख के बाप का नाम आनंद है, आनंद के बाप का नाम परमानंद है, और परमानंद के बाप का नाम सच्चिदानंद है। तो सुख क्या है? दुख मिट जाए ये सुख है। बोलो हाँ या ना?